जब गाड़ी लेकर दंडाता हुआ निकलता है तो मोहल्ले वाले भी परेशान, सड़क वाले भी परेशान, आजू बाजू चलने वाले भी परेशान, खुद वो भी परेशान। और फिर एक वक्त ऐसी मनहूस खबर माँ बाप के सीने पर बिजली कौंदने वाली आ जाती है कि हाय तुम्हारे लड़के को किसी लारी ने मार दिया, किसी गाड़ी से टकरा गया, तुम्हारे बच्चे की गाड़ी फिसल गई, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। जरा सोचो मेरे अजीज नौजवान साथियों, जब ये माँ बाप के सामने ये दुख भरी खबर जब आती होगी तो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। नौजवान साथियों से गुजारिश करूंगा कि माँ बाप ने तुम्हें, एक माँ के बारे में आया सूरह अहकाफ में अल्लाह ने वाज़े करके कहा, उस तकलीफ को अल्लाह ने वाज़े करके बताया तमाम दुनिया के इंसानों के सामने। क्या इंसानों, एक माँ तुम्हें 9 महीने तक तकलीफों को बर्दाश्त करके अपने पेट में रखती है, तुम्हारी हर वो शय का वह ख्याल रखती है कि इधर सोऊं तो मेरे बच्चे को कहीं तकलीफ ना हो जाए, कहीं इधर करवट बदलूं तो कहीं तकलीफ ना हो जाए, कहीं ज्यादा जो है ऊंचाई पे चढ़ जाऊं तो मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो जाए, कहीं औंधा सो जाऊं तो मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो जाए। अभी तुम दुनिया में आए नहीं, लेकिन माँ ने इतना तुम्हारा ख्याल रखा कि हर लम्हा लम्हा माँ तकलीफों पर तकलीफें बर्दाश्त कर करके 9 महीने तक तुम्हें अपने पेट में जमा करके 9 महीने के बाद एक अच्छी शक्ल सूरत अल्लाह देकर तुम्हें दुनिया में भेजता है। माँ और बाप मिलकर तकलीफें उठा उठा कर, बाप कमा कमा कर लाकर, माँ जो है ना अपनी नींद खराब कर करके औलाद की परवरिश करती है, और वो औलाद 14, 15, 16, 18, 20, 22 बरस की हो जाती है तो वो माँ की तकलीफ को भी भुला देती है, माँ बाप की तकलीफ को भी भुला देती है। अब उसके बाद आरज़ुएं और अरमान उस नौजवान के पास जन्म लेते हैं और वो माँ बाप के सामने जिद करता है और कहता है कि अब्बू अम्मी, पूरे बच्चे मेरे कॉलेज स्कूल में आने वाले अहबाब दोस्त, अहबाब भाई बहन सबके पास गाड़ी आ गई है, मुझे क्या गाड़ी नहीं दिलाओगे? हैसियत ना होने के बावजूद माँ और बाप अपने खून को पसीना बनाकर, माँ अपनी भूख को मिटाकर अपने उस नौजवान बच्चे की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसको जमा कर करके रखे हुए पूंजी से उस नौजवान बेटे के लिए गाड़ी का इंतजाम करती है। नौजवान गाड़ी को लिया, माँ और बाप दोनों, माँ अपने 9 महीने की तकलीफ को सामने रखती है, बाप अपने थके हुए जिस्म की थकावट को सामने रखता है और उस नौजवान से कहता है कि बेटा तुम हमारे नूरे नजर हो, बड़ी मुश्किल से, बड़ी कमाई से, गाड़ी कमाई से खून और पसीने को एक जगह करके गाड़ी दिलाई है बेटे, इसको बड़ी आराम से चलाना, शैतानियत मत करना, तुम्हारी जिंदगी हमारे लिए अनमोल है, हमारे पास कोई खजाना नहीं है, हमने तुम्हें अपना खजाना बनाकर रखा है और हमारे बुढ़ापे का तुम एक सहारा हो। और वो नौजवान बेडर, अल्लाह का डर उसके सीने में नहीं, माँ और बाप की कही हुई बातों को जूती की नोक पर रखकर वही शैतानियत को लिया हुआ जब गाड़ी लेकर दंदनाता हुआ निकलता है तो मोहल्ले वाले भी परेशान, सड़क वाले भी परेशान, आजू बाजू चलने वाले भी परेशान, खुद वो भी परेशान। और फिर एक वक्त ऐसी मनहूस खबर माँ बाप के सीने पर बिजली कौंदने वाली आ जाती है कि हाय तुम्हारे लड़के को किसी लारी ने मार दिया, किसी गाड़ी से टकरा गया, तुम्हारे बच्चे की गाड़ी फिसल गई, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। जरा सोचो मेरे अजीज नौजवान साथियों, जब ये माँ बाप के सामने ये दुख भरी खबर जब आती होगी तो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। बाप निढाल होकर बैठ जाता है, माँ की आवाज बंद हो जाती है और पूरी 9 महीने की हिस्ट्री उसके सामने आती है कि हाय मेरे लाल को मैंने बड़े आरज़ू और अरमानों से अपने आप को तकलीफ बर्दाश्त करके पेट में जमा करके पैदा किया था, लेकिन आज तो वो हम जवानी में भरी जवानी में निकल गया, हमारी गुर्बत कैसे होगी दूर, हम कैसे हमारे बुढ़ापे के सहारे को पाएंगे। जरा सोचो मेरे अजीज नौजवान साथियों, अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो आधा घंटा पहले निकल जाओ, कहीं जाना हो तो आहिस्ता से गाड़ी चलाओ, ये तसव्वुर करके गाड़ी चलाओ कि माँ बाप मेरे बूढ़े मेरा इंतजार कर रहे हैं,
मेरा बाप इंतजार कर रहा है, मेरी माँ इंतजार कर रही है, मुझे पलट कर अपने घर को जाना है और मैं अल्लाह से डरने वाला हूँ। मेरा अल्लाह का डर मेरे सीनों में उसी वक्त पैदा होता है जब मैं अपने माँ बाप की जो है बातों को अमली जामा पहनाऊं। तो अजीज मेरे नौजवान साथियों, इल्तिमास है आप तमाम से, हमने देखा है एक हफ्ते में तकरीबन 4 से 5 एक्सीडेंट की मौत हुई। कोई ज़ईफ आदमी नहीं था, कोई हमारी जैसी उम्र का आदमी नहीं था, ऐसे ही आप जैसे नौजवान थे जिनकी आरज़ुएं, जिनके अरमाने अपने माँ बाप की जो है ना पूरी करना था, लेकिन भरी जवानी में वो अल्लाह को प्यारा हो गया। अब वो बूढ़े माँ बाप का सहारा कौन बन सकता है? वो बूढ़े माँ बाप को ढारस कौन बना सकता है? वो बूढ़े माँ बाप को जो है ना औलाद की कमी पूरी कौन कर सकता है? वो बूढ़े माँ बाप की जो है ना दवाओं की कमी कौन पूरी कर सकता है? उनके जेब खर्च की कमी पूरी कौन कर सकता है? कोई नहीं हो सकता। अजीज़ान मोहतरम, इल्तिमास है मेरे अजीज नौजवान साथियों कि आप जो भी गाड़ी आपको माँ बाप ने दिलाई है या आपने अपने खुद की कमाई से अगर खरीदी है, तब भी आप पर जिम्मेदारी बनती है कि आपकी जवानी की आप हिफाजत करें, आपकी जवानी की आप हिफाजत करें, हर नुक्कड़ पर हिफाजत करें, हर टन पर हिफाजत करें, गाड़ी के किक मारते वक्त हिफाजत करें, सड़कों पर निकलकर आवाम के दरमियान से गुजरना है तो हिफाजत करें। आपकी जवानी बड़ी कीमती जवानी है और इस बात को ज़हन नशीन कर लेना, जो अल्लाह से डरने वाला है इस बात को ज़हन नशीन कर लेगा, जिनके दिलों में अल्लाह का डर है इस बात को ज़हन नशीन कर लेगा कि अल्लाह ने इंसान को जिंदगी एक ही मर्तबा दी है। ऐसा नहीं है कि अब मर जाऊं तो 6 महीने के बाद फिर आऊंगा तो फिर यही हरकत करके फिर मरूंगा, ऐसा तो नहीं है।